अटल बड़ा तुम सब। रांची में दिशोम गुरु की पहली मूर्ति उस ऐतिहासिक मैदान में लगी जहां से शुरू हुआ था अलग झारखंड राज्य का असली युद्ध। जी हां, रांची के हिंद पीढ़ी के आदिवासी मैदान को भले ही इतिहास ने भुला दिया हो, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस जगह को दोबारा इतिहास के पन्नों में जोड़ दिया। अपने पिता और दिशोम गुरु की मूर्ति उस जगह लगाई जहां कभी जयपाल सिंह मुंडा ने पहली बार आदिवासी महासभा की सबसे बड़ी रैली की थी और अलग झारखंड राज्य की मांग रखी थी। जिस आदिवासी मैदान में हेमंत सोरेन ने पिता की प्रतिमा और आदिवासियों के लिए कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया, उसी मैदान में पहली बार छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी और आदिवासियों की भाषा संस्कृति की रक्षा के लिए आवाज बुलंद हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद आदिवासी समाज अंग्रेजों के आतंक से आतंकित था और नए नेतृत्व की तलाश कर रहा था। उसी दौरान 1915 में क्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम संरचना में परिवर्तन करते हुए छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई। इस संगठन का नेतृत्व जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदीराम उरांव ने किया। यह झारखंड का प्रथम अंतर्राज्यीय आदिवासी संगठन था और इसके सदस्य केवल आदिवासी ही हो सकते थे। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य छोटा नागपुर की प्रगति एवं आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा आदिवासी समाज में जागरूकता और एकता को स्थापित करने के मकसद से आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। रांची के इसी मैदान से झारखंड के निर्माण की कहानी शुरू हुई, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में शिबू सोरेन ने अहम भूमिका निभाई। हेमंत सोरेन के लिए राजनीतिक तौर से इस मैदान से आदिवासी छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर की शुरुआत करना बहुत मायने रखता है। एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार और दूसरी ओर इस संगठन के पीछे मिशनरी से जुड़े लोगों का योगदान को याद कर जेएमएम की पैठ आदिवासी और ईसाई समाज में और गहरी होगी। साथ ही साथ शिबू सोरेन की पहली आधिकारिक मूर्ति रांची के आदिवासी मैदान में लगाकर हेमंत सोरेन ने बड़ा संदेश दिया है। हेमंत सोरेन की सरकार चाहती तो राजधानी रांची में विधानसभा सहित कई महत्वपूर्ण जगहों पर मूर्ति लगा सकती थी, लेकिन आदिवासी मैदान के बहाने हेमंत सोरेन ने अपने वोट बैंक को सीधा संदेश देने की कोशिश की है। बहुत खूबसूरत झारखंड बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए, आज का विषय आप सबको मालूम है। एक नया अध्याय हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार किया है। आज उसी का उद्घाटन करने के लिए यहाँ हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल्याण विभाग के अथक प्रयास से आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के लिए के याद में उनके नाम से यहाँ अपने बच्चों की बेहतर भविष्य, उसकी शिक्षा की ऊंचाइयों को छुए, इसके लिए एक प्रयास की शुरुआत है। वैसे तो कई कड़ी चीज़ें हम लोगों ने शुरुआतें की है, उसमें एक ये भी कड़ी है। मुझे खुशी है कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कुछ योजनाओं के बारे में उनको भी पता है।
मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई, आपके बेहतर भविष्य हो, इसके लिए कई सारी योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले योजना हम लोग चला रहे हैं। लगभग 8 लाख बच्चियों को इसका लाभ भी मिल रहा है और प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी लगभग 30 लाख बच्चों को हम लोग देते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हम लोगों ने अपने सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय प्रारंभ किए हैं। लगभग 100 विद्यालय अभी हम लोगों ने पहले चरण में बनाए, 80 विद्यालय, अभी और 100 विद्यालय हमें चलाने हैं, जहां आज की इस कॉम्पिटिटिव समय में आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। और आपको ये भी मालूम होगा कि सरकार की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाते हैं, जहां करोड़ों रुपया सरकार का खर्च होता है। मरांगों के फॉरेन स्कॉलरशिप, जहां विदेश में हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं और अपना हुनर का भी लोहा भी मनवा रहे हैं। रिम्स जो मेडिकल कॉलेज है, रिम्स अस्पताल जिसके नाम से हम लोग जानते हैं, वहाँ पर भी हम लोग 30 बच्चों को वहाँ के ही स्टूडेंट के द्वारा मेडिकल की तैयारी कराने का एक आप ही के पैटर्न पर एक कोचिंग भी हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम लोग अलग अलग माध्यम से इस तलाश में हैं और सहयोगी की भी हम तलाश में हैं, जो हमारे इस राज्य के बच्चों को बेहतर दिशा के लिए तराशे। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम लोगों ने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है, जहां सारी तरीके के किताबें उपलब्ध होंगी। साथ साथ में ई लाइब्रेरी की भी व्यवस्था होगी, जहां आप जो भी ज्ञान अर्जित जहां से करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो सके। इसलिए बहुत कुछ है और पूरा सरकार हमारी आने वाली पीढ़ी के पीछे हम लोग खड़े हैं। और आप लोग अपना मेहनत कीजिए और जो हमारा अलग अलग राज्यों में जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थानें हैं और जहां पर हमारे लिए एक रिजर्वेशन भी हमें उपलब्ध है, प्राप्त है, उन सभी रिजर्वेशनों को हम भरे ही नहीं, इतना भरें कि ओवरफ्लो हो जाए। ये यहाँ आप लोग अलग अलग जिलों से आए हैं, अलग अलग गांव से आए हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई हो बोलता है, कोई खोटा बोलता है, कोई मुंडारी बोलता है, कोई संथाली बोलता है। अलग अलग हमारे यहाँ पर आदिवासी संस्कृति हमारे हैं। हम समझते हैं कि आप सब लोग पढ़ाई लिखाई के साथ भी अपना संस्कृति को भी आदान प्रदान करने का काम करें, ताकि आप लोग हर हमारे आदिवासी समूह के भावना भाव चीज़ों को समझने में भी हमें आसानी हो। उन बच्चों को भी शामिल करें जो किसी कारण से वो इसमें शामिल नहीं हो पाए। हो सकता है 1 नंबर से छूट गया हो सकता है कि 4 नंबर से छूट गया हो। एक एवरेज कैलकुलेट करके मुझे लगता है एक बैच और यहाँ चलाई जाए, जहाँ उन बच्चों को भी मौका मिले जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तब थोड़ा एक जिनके लिए हमारा उद्देश्य है कमज़ोर गरीब आदिवासी समुदाय के बच्चों को ऊपर लाने की, उसमें और हमें ताकत और बल मिलेगा और बच्चों का उत्साह और बढ़ेगा। पढ़ाई के प्रति उनकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा में और दिया जलेगा।
रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।